बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जॉन डाल्टन ने 1803 में गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बारे में लॉ प्रपोज किया था, जिसके मुताबिक द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इसमें नॉन रिएक्टिंग स्पेसिफिकली ऐसी गैसेस का मिक्सचर जो आपस में रिएक्ट ना करें। अगर वो आपस में रिएक्ट कर जाएं तो फिर उनकी प्रोडक्ट कोई और बन सकती है, उनका पार्शियल प्रेशर गैसेस का कम हो सकता है। तो लिहाजा उनके लिए कंडीशन है मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज equal to the sum of their individual partial pressures। सपोज हमारे पास टोटल प्रेशर है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से बन जाती है PT टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, हमारे पास 2, 3 या 4 गैसेस का मजमुआ है, टोटल है, तो उसको हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3। इसकी एग्जांपल्स में, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम चलते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट कंटेनर्स हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूबिक है। इन 3 कंटेनर्स के अंदर हमने 3 डिफरेंट गैसेस लिए हैं जिनके डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स। उसके बाद हमने इन तीनों को 4th कंटेनर के अंदर इंसर्ट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। हमारे पास गैसेस हैं जी, हाइड्रोजन जिसका पार्शियल प्रेशर है 400 टॉ। दूसरी गैस हमारे पास मीथेन है जिसका पार्शियल प्रेशर है 500 टॉ। और थर्ड हमारे पास गैस है ऑक्सीजन जिसका पार्शियल प्रेशर है 100 टॉ। इन तीनों गैसेस को हम एक 4th कंटेनर के अंदर, इसी वॉल्यूम के 4th कंटेनर में इंसर्ट कर देते हैं, तो इसका प्रेशर जो है ये हो जाएगा 1000 टॉ। अब ये जो 1000 टॉर है टोटल प्रेशर, ये इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन में हम इन गैसेस को लिख सकते हैं। पहली गैस है हमारे पास H2, दूसरी गैस है मीथेन, तीसरी गैस है ऑक्सीजन, जिनके पार्शियल प्रेशर हमारे पास है 400 टॉर, 500 टॉर एंड 100 टॉर रेस्पेक्टिवली। तो इनका टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 1000 टॉर, जो कि इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, जैसा कि इसकी डेफिनेशन है। अब इसको अगर हम जनरल गैस इक्वेशन में पुट करें, उससे भी हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास है जी PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें फॉर H2, तो ये क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ द H2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 RT। इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करें, PH2 इज इक्वल टू NH2 RT ओवर V। तो यहां पे अगर हम RT ओवर V को कांस्टेंट रखें, इस रिलेशन को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें,
तो प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। PH2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH2। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसी भी इंडिविजुअल गैस के मिक्सचर में, उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। ये सेम दूसरी दो गैसेस के लिए भी हम लिखते हैं। फॉर मीथेन PCH4 V इज इक्वल टू NCH4 RT, और ये हमारे पास मॉडिफाई हो जाएगी PCH4 NCH4 RT ओवर V। तो यहाँ पे RT ओवर V को कांस्टेंट कर दें तो हमारे पास आ गया PCH4 प्रोपोर्शनल NCH4। इसी तरह तीसरी गैस है हमारे पास ऑक्सीजन H2। तो H2 के लिए भी O2 PO2V इज इक्वल टू NO2 RT। ये हमारे पास PO2 इज इक्वल टू NO2 RT ओवर V। अब इसमें RT ओवर V कांस्टेंट हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आई है PO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2। Partial pressure of the oxygen gas is directly proportional to the number of moles of oxygen gas in the gas mixture। अब अगर हमारे पास ये तीनों जो प्रेशर्स हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस थ्री गैसेस, इनके नंबर ऑफ मोल्स को हम इकट्ठा लिखें PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2 जनरल गैस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2 इंटू RT ओवर V। तो ये जो तीनों नंबर ऑफ मोल्स हैं तीनों गैसेस के, ये अगर NT के बराबर हों तो हम इसको लिख सकते हैं NT इंटू RT ओवर V। V को इक्वल के इधर ले आए तो हमारे पास इक्वेशन बन गई PTV इज इक्वल टू NT RT। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म आ गई अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसमें हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। जो डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन है, और इसके साथ किसी गैस मिक्सचर में से हम एक गैस का अगर पार्शियल प्रेशर मालूम करना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। कैलकुलेशंस ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल गैसेस। सपोज हमारे पास दो गैसेस हैं A और B। हमारे पास जो डाल्टन्स लॉ से हमने जनरल गैस इक्वेशन बनाई थी PTV इज इक्वल टू NT RT। अब A गैस के लिए ये क्या हो जाएगा PAV इज इक्वल टू NA RT। ये हमारे पास दो रिलेशन है। इसको रिलेशन 1 को रिलेशन 2 को 1 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा PAV ओवर PTV इज इक्वल टू NA RT ओवर NT RT। अब इसमें ये वॉल्यूम इससे कैंसिल हो जाएगा और ये RT इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा रिलेशन PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। अब यहां पे NA ओवर NT जो है ये मोल फ्रैक्शन A के बराबर है XA के, तो हम इसको लिख सकते हैं PA ओवर PT इज इक्वल टू XA। XA इज इक्वल टू NA ओवर NT। तो ये वैल्यू जो है मोल फ्रैक्शन है A गैस के लिए। तो इसको हम मॉडिफाई कर दें
A इज इक्वल टू, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इनटू टोटल प्रेशर। सेम फॉर द बी गैस, उसके लिए हम लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा गैसेस के मिक्सचर्स हैं तो हर एक इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर हम निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस में। ये प्रैक्टिकल लाइफ में डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या है। सिलेबस में हमारे पास इसकी 4 एप्लीकेशंस दी गई हैं जिनको हम बिल तरतीब डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। इसमें जो पहली एप्लीकेशन है, लैब के अंदर अगर हम ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर को म्यूस्ड गैस जो है नमी वाली गैस, उससे ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर को निकालना चाहते हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये ग्लास ट्यूब रखी हुई है। अब इस ट्यूब के अंदर ये वाटर के अंदर एम्बेडेड है, पानी में ये डूबी हुई है। यहां पे हम क्या करते हैं, एक डिलीवरी ट्यूब के जरिए ड्राई गैस को बबल करते हैं, ड्राई गैस को बबल आउट करते हैं। जो गैस इस लिक्विड में से, पानी में से होती हुई ये यहां पे वाटर है जो कैपिलरी एक्शन के जरिए इस ट्यूब में ऊपर तक असेंड हुआ है। अब ये जो गैस हम यहां से बबल आउट करेंगे, गैसेस की डेंसिटी चूंकि लिक्विड से बहुत कम होती है इसलिए ये ऊपर राइज कर जाती है, तो ये गैस यहां पे इकट्ठी हो जाएगी। ये हमारे पास आ गई मॉइस्ट गैस जिसमें नमी है, वाटर वेपर से। तो इसमें हम मिक्सचर में से ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो हमारे पास डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन, प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस जो टोटल प्रेशर के बराबर है प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स जो इस गैस के साथ ऊपर राइज हो गए। अब वाटर वेपर्स का प्रेशर किसकी वजह से होता है, एक्वस टेंशन की वजह से। तो हम यहां पे लिख लेंगे एक्वस टेंशन, एक्वस फ्रॉम एक्वा, एक्वा मीन वाटर, वाटर टेंशन, एक्वस टेंशन। तो इसमें से हम पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं ड्राई गैस का, तो हम क्या कर देंगे, मॉइस्ट गैस में से एक्वस टेंशन को जो वाटर वेपर्स की वजह से है माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर। ये इसकी एक एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है हायर अल्टीट्यूड्स पे, अगर बुलंदी पे हम जाते हैं तो एयर का प्रेशर बतदरीज कम होता जाता है, स्लोली कम होता जाता है, लो होता जाता है। मैक्सिमम जो प्रेशर है वो सी लेवल पे होता है, सरफेस ऑफ द सी 1 atm के बराबर। जैसे जैसे हम सी सरफेस से, सी लेवल से हायर अल्टीट्यूड्स पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे मरी हिल्स पे कम हो जाएगा, और ऊपर शुमाली इलाका जात में चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो वहां पे और कम हो जाएगा। या जो एरोप्लेन्स चलते हैं हायर अल्टीट्यूड्स पे तो उनमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जो एरोप्लेन्स के कैबिन होते हैं। तो उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो कैबिन्स होते हैं एरोप्लेन के, उनको फुल्ली प्रेशराइज्ड किया जाता है ताकि वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो सके।
At higher altitude, the partial pressure of oxygen is low. चूंकि टोटल प्रेशर कम हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग में मुश्किल आती है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, केबन को प्रेशराइज्ड किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रेस्पिरेशन की, जिसमें हम रेस्पिरेशन करते हैं। ब्रीदिंग फिनोमेना हमारा इसी लॉ की बेस पे होता है। आउटसाइड ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है एयर के अंदर, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर 159 टॉर के बराबर होता है। एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर है, और ये लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों में, लंग्स में ये कितना होता है, 116 टॉर। तो एयर किधर रश करती है, हायर प्रेशर से लो प्रेशर की जाए, तो उससे हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस होता रहता है। अब इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है डीप सी में। जो डीप सी डाइवर्स हैं, फोर्थ एप्लीकेशन फॉर द डीप सी डाइवर्स। समंदर में जो डाइविंग करते हैं, समंदर की सरफेस पे जाते हैं फॉर द रिसर्च पर्पसेस, तो वो साथ सिलेंडर लेके जाते हैं स्कूबा का, उसको बोलते हैं स्कूबा। सस्टेनेबल कंटेनर ऑक्युपाइड ब्रीदिंग apparatus। अब इसकी वजह क्या है, जो नाइट्रोजन गैस है एयर के अंदर 1 atm पे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट रहती है। जैसे हम सांस लेते हैं ओपन एयर में, और नाइट्रोजन टोटल जो है वो 78% है एयर के अंदर, और 21% ऑक्सीजन है। अब डीप सी के अंदर हर 100 फीट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है 3 टाइम्स, यानी कि 1 atm से कितना हो जाएगा, 3 atm, और 200 पे ये कितना हो जाएगा, 6 atm, 300 पे ये 9 atm होता जाता है। तो इतने ज्यादा प्रेशर पे जो नाइट्रोजन गैस है, इसके जो बॉन्ड हैं वो टूटते हैं, और ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। तो नाइट्रोजन गैस में डिफ्यूज इन द ब्लड। अब नाइट्रोजन गैस जो है ये टॉक्सिक गैस है। जैसे ही ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती है तो एक बीमारी होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम नाइट्रोजन नेक्रोसिस कहते हैं। नाइट्रोजन नेक्रोसिस का बायस बनती है, जिससे चक्कर वगैरह आते हैं, शिवरिंग होती है, और अनकंफर्ट फील करना शुरू कर देता है टॉक्सिसिटी की वजह से, जिससे डाइवर्स की डेथ भी हो सकती है। तो उसके लिए स्पेशल ऑपरेटर्स डाइवर साथ लेके जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की जगह पे एक इनर्ट गैस यूज की जाती है, हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है, जिसको हम हेलियोक्स के नाम से भी जानते हैं, हेलियोक्स, हीलियम एंड ऑक्सीजन। तो इन ऑपरेटर्स के साथ वो ब्रीदिंग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो वाटर में बबल आउट कर देते हैं, और ऑक्सीजन को इस मिक्सचर में से खींचते हैं जब वो ब्रीदिंग करते हैं। तो ये थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में।